अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कामारेड्डी में भारी बारिश के सबब हुई तबाही का जिला कलेक्टर आसिफ संगवान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से की मुलाकात। बुनियादी सहूलियत की फराहमी के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। कल से असम्बली इजलास मुनक़िद होने के मद्देनजर दोनों ऐवान को खुशइस्लूबी से इनेक़ाद के लिए महकमे पुलिस को इक़दामात करने का असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने किया इजहार। श्रीकोंडा मंडल के कोंडूर देहात में भारी बारिश के सबब तबाहशुदा हाई लेवल ब्रिज का रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन तारविन हमदान ने लिया जायजा। नारायणापेट कोड़ंगल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए सर्वे को जाने वाले अहदेदारों को वहां के किसानों ने न सिर्फ रुकावट पेश की बल्कि रास्ता रोको किया एहतजाज। BRS MLC की कविता सोशल मीडिया के तहत रद्द अमल जाहिर किया। जिला निजामाबाद में भारी बारिश के सबब क़ब्ल अज़ वक्त अवाम को किया चौकन्ना। सालूरा मंडल के मुकाम पर सैलाब ज़दा देहातों का कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। शहर से गुजरने वाली निजाम सागर किनाल बड़ी नहर में डायरी फार्म के पास एक नामालूम शख्स की नाश बरामद। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का किया आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी का 1500 जश्न मिलाद के ज़िमन में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के साथ आला सतह इजलास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद के ज़िमन में शहर हैदराबाद और रियासत के तमाम मुकामात पर इतवार 14 सितंबर यानी 21 रबीउल अव्वल को मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। अजीमुश्शान पैमाने पर जश्न मिलाद का एहतमाम किया जाएगा। हुजूर पाक के 1500 साला जश्न मिलाद के जश्न को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में आज एक अहम इजलास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में मुनक़िद हुआ, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी के अलावा मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के अहदेदार और अरकान शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने इस इजलास में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से जश्न मिलाद के बड़े पैमाने पर एहतमाम के लिए मुकम्मल तौर पर इश्तराक व ताउन किया जाएगा। समाज में अमन व हम आहंगी बरकरार रखने और मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी को तयक़ुन दिया कि इतवार 14 सितंबर को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के तमाम अहम मुकामात पर मौजूद कदीम तारीखी और अहम मसाजिद और दरगाहों को रोशन किया जाएगा। इस सिलसिले में इन्होंने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी और अजला की कमेटियों से इश्तराक व ताउन की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में रोशनियों बरक़ी सजावट के लिए इन्होंने महकमे बरक़ी को हिदायत दे दी है कि इस ज़िमन में मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। मिलाद कमेटियाँ इस ज़िमन में प्रोटोकॉल पर अमल करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चूँकि जश्न मिलाद का ये अहम मौका है, इसलिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाए। इस सिलसिले में हुकूमत कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इन्होंने इस ज़िमन में मजलिसी क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखन अहमद क़ादरी शत्तारी कामिल पाशा, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद क़ादर मोहिउद्दीन क़ादरी जुनैद पाशा, कन्वीनर मरकजी मिलाद जुलूस मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान क़ादरी बंदा नवाजी और कमेटी के दीगर अरकान में मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी बाखरी, मौलाना सैयद अहमद मोहिउद्दीन क़ादरी, नूरी शाह सानी, मौलाना डॉक्टर ख्वाजा शजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा इस इजलास में शरीक थे।
शहर से गुजरने वाली निजाम सागर किनाल बड़ी नहर में डायरी फार्म के पास एक नामालूम शख्स की लाश बरामद। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का किया आगाज। शहर निजामाबाद के इलाके डायरी फार्म पर आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के गुजरने वाली निजाम सागर किनाल में एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई, जिसको इतला मुकामी अवाम ने महकमे पुलिस को दी, जिसके बाद 6 टाउन एसआई महेश ने मौके पर पहुंचते हुए हालात का जायजा हासिल किया। बादजा इस लाश को जिला सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इसकी जाँच पर मरहूम के जेब से चंद पेपर बरामद हुए जो पानी के सबब खराब हो चुके थे। अभी तक महकमे पुलिस की जानिब से मरहूम के ताल्लुक से कोई तफसीलात वाज़े नहीं की गई। इंदलवई मंडल के मुकाम पर मुसलसिल बारिश होने की वजह से मुकम्मल तौर पर आमद व रफ्त बंद होने के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। इंदलवई मंडल के मुकाम पर वाक़ई सिरनापल्ली देहात में गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली मुसलसिल बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर आमद व रफ्त पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से अवाम की आमद व रफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने के बायस न सिर्फ अवाम बल्कि मोटरसाइकिल मालिकीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुकामी अवाम गुज़िश्ता दिनों से मुसलसिल बारिश की वजह से जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने की जिम्मेदार अहदेदारों से ख्वाहिश कर रहे हैं। श्रीकोंडा मंडल के कोंडूर देहात में भारी बारिश के सबब तबाहशुदा हाई लेवल ब्रिज का रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने लिया जायजा। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कोंडूर देहात में मुसलसिल होने वाली शदीद बारिश की वजह से तबाहशुदा हाई लेवल ब्रिज का रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कांग्रेस क़ायदीन के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल पहले संगे बुनियाद रखा गया हाई लेवल ब्रिज बारिश के पानी के जद में आने से मुनहदिम हो गया, जिससे ट्रैफिक खलल हो रहा है। इस मामले के ताल्लुक से जिला कलेक्टर और जिला इंचार्ज वजीर रूरल रुकन असम्बली भूपत रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और रियासती कमेटी मेंबर महेश कुमार गौड़ से नुमाइंदगी करके इस इलाके का जंगी खतूत पर जायजा लेते हुए किसानों को नुकसान का तखमीना दिलाने के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली शदीद बारिश की वजह से अवाम का शदीद नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 30 तक 40 सालों में कभी इस तरह की बारिश नहीं होने का इजहार किया। शहर और मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में होने वाली भारी बारिश का पानी घरों में दाखिल होने के बायस ज़रूरी अशिया गीली हो गई, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर ज़रूरी अशिया की फरहमी अमल में लाई जाए और इसके अलावा शदीद बारिश के सबब मुतासरा मकानात के मालिकीन को माली इमदाद दी जाए और इंदिरामा घर मुख्तस करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि किसानों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, कुदरती तौर पर होने वाले नुकसान का हम सब मिलकर दिलेरी के साथ मुकाबला करेंगे। इन्होंने गुज़िश्ता कोंडूर नहर पानी के तेज बहाव में बहने की वजह से उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे खजाना वो भाजपा सरकार इस इलाके का दौरा करते हुए किसानों को सहारा देने के ताल्लुक से याद दहानी की और फिलहाल रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी जिले में हेलीकॉप्टर के तहत जायजा लेने का इजहार किया। इन्होंने शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का जिला कलेक्टर और सीपी जायजा लेते हुए नुकसान का तखमीना दिलाने की ख्वाहिश की और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एसपी से नुमाइंदगी की गई है कि भारी बारिश के सबब पानी के तेज बहाव में बहने वाले ट्रांसफार्मर और पानी की जद में आकर खराब होने वाले ट्रांसफार्मर को जंगी बुनियाद पर बहाल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के हमरा मंडल कांग्रेस पार्टी सदर बी रवि, सोसाइटी चेयरमैन गंगाधर एन राजा रेड्डी, दशरथ बी संतोष, प्रवीण सुरेश, कांग्रेस क़ायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। జిల్లాలోని శ్రీకొండ మండలంలో అనేక గ్రామాలు జలమయమై పంటలు నీట మునిగి రైతాంగానికి ప్రత్యక్షంగా అదేవిధంగా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలకు చాలా నష్టం జరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళమందరం కూడా ఈ ప్రాంత వాళ్ళం. ఈ ప్రాంతంలో ఇలాంటి వర్షాలు గత 30-40 సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడు లేని విధంగా పడ్డటువంటి వర్షం रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले में भारी बारिश व सैलाब की वजह से आवाम के लिए किए जाने वाले राहतकारी इक़दामात के बारे में अहदेदारों से इजलास का किया इनेकाद। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेदक के एसपी दफ्तर में जिले में भारी बारिश व सैलाब की वजह से अवाम के लिए किए जाने वाले राहतकारी इक़दामात के बारे में इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, मेदक रुकन असम्बली एम रोहित राव, मेदक एम ए रघुनंद राव, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, साबिक़ा एमएलए एम हनुमंत राव के अलावा मुख्तलिफ अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में मेदक पार्लियामेंट की तरक्की से मुताल्लिक़ एमपी रघुनंद राव ने 4 अहम मुतालबात सीएम रेवंत
रेड्डी के रूबरू पेश किया, जिस पर सीएम ने फौरी तौर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए फैसला किया और मेदक, बुरगोपल्ली, राजापेट, कामारेड्डी की शहरा एमपी ने इस रास्ते में वाकई लेवल ब्रिज को ऊंचा किया जाए और शहराओं को डबल रोड के तौर पर तोसी करने की अपील की। इस पर रद्दअमल जाहिर करने वाले सीएम ने पंचायत राज शोरा को आरएनबी के हुदूद में तब्दील करते हुए डबल रोड के तौर पर तोसी करने के लिए जिला कलेक्टर को फौरी तौर पर अहकाम जारी किए। पल्ली कोटाला सब स्टेशन मेदक एमपी ने सैलाब के पानी मुकम्मल तौर पर डूब जाने वाले 33 केवी सब स्टेशन के बजाय नए जगह पर 3 से 5 करोड़ की लागत से नए सब स्टेशन का काम अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर सीएम ने फौरी तौर पर ओहदेदारों को इस पर इक़दामात करने की हिदायत दी। रामापेट महिला डिग्री कॉलेज एमपी ने बारिश की वजह से 350 तुलबा को खानगी भवन में दिक्कत का सामना करने की ताल्लुक से इल्म में लाया। इस पर सीएम ने रद्दअमल जाहिर करने वाले सीएम ने रामायलम पेट में नए महिला रेसिडेंशियल कॉलेज के क़याम के लिए अराजी मुख्तस करते हुए करारदाद रवाना करने की सूरत में फौरी तौर पर मंजूर करने के ताल्लुक से तयखुन दिया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में जबरदस्त इजाफा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड सतह पर सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। गोदावरी के तहत रिकॉर्ड सतह में 43 लाख क्यूसिक्स पानी इनफ्लो के तौर पर रिजर्वायर में शामिल होने के बाद 53 लाख क्यूसिक्स पानी बाहर इखराज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में वाकई 39 सैलाबी गेटों के जरिए 5,04,000 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा जा रहा है। 1051 फीट जखायर आब की गुंजाइश से मुलाहिका रिजर्वायर में फिलहाल 1087 फीट आबी जखायर महफूज है। सैलाबी नहर के तहत 20,000 क्यूसिक्स पानी को बहाया जा रहा है। भारी सैलाबी पानी आने के मद्देनजर प्रोजेक्ट के पास सयाहों को इजाजत नहीं है। सालूराम मंडल में ज़ेरे आब देहातों का जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने शहर में होने वाली शदीद बारिश व निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा होने के बायस बोधन सालूरा मंडल के 4 देहात ज़ेरे आब होने की सूरत हाल के ताल्लुक से इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिला भर में भारी बारिश होने के मद्देनजर हम सबसे पहले क़ब्ल अज़ वक्त अवाम को चौकन्ना किया है। कल दोपहर से बारिश कम होने के बावजूद भी निजाम सागर से आने वाले तेज पानी के बहाव से बोधन इलाके के 4 गाँव के आस पास पानी दाखिल हुआ है। इस पर फौरी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। निजाम सागर से पानी के अखराज को कम किया है और श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी की रई में इजाफा करने की दरख्वास्त की है। इस इक़दाम की वजह से निशेबी इलाकों में पानी की सतह कम होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल STRF 7वां बटालियन टीमें सैलाब से मुतासिरा इलाकों इमदादी कार्रवाइयाँ करने के साथ साथ कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए आवाम को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके तहत देहात में अब तक 86 अफराद को बाहर निकाल कर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया है। यहाँ से अवाम की जानिब से की गई फरियाद के बाद सालूराम मंडल के मुकाम पर वाक़ई ख्वाजापुर, हुस्ना, मंदन्ना देहातों में भी टीमें रवाना हो रहे हैं। आज दोपहर तक पानी की सतह में कम होने की उम्मीद की जा रही है। मजमूई सूरत हाल काबू में है। अवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सैलाब कम होने के बाद ज़री फसलों, शहराओं पर होने वाले नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना किया जाएगा। हुकूमत मुआयना और रिलीफ के इक़दाम पर फैसला करेगी। कलेक्टर के मुताबिक सूरत हाल काबू में है और अवाम के लिए ज़रूरी तमाम तरह की इमदादी इक़दाम फराहम की जा रहे। सैलाब कम होने के बाद नुकसान का तखमीना करके हुकूमत को रवाना किया जाएगा। నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన సహాయక చర్యలన్నీ మనం ముందుగానే ప్రజలను అలర్ట్ చేయడం కానీ మిగతా చర్యలు ఏమున్నా కానీ తీసుకున్నాం. సో నిన్న మధ్యాహ్నం నుండి వర్షం తగ్గినా సరే మనకి నిజాం సాగర్ నుండి వచ్చే వాటర్ వల్ల ఇక్కడ బోధన్ ఏరియా లోపల ఒక 4 గ్రామాల చుట్టూ కూడా వాటర్ రావడం జరిగింది. సో వీటికి సంబంధించి మనము ఫస్ట్ నిజాం సాగర్ నుండి వాటర్ రిలీజ్ అనేది ఇవాళ కొంచెం తగ్గింది. దాంతోపాటు SRSPకి ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టడం వల్ల అక్కడ వాటర్ రిలీజ్ పెంచారు. సో డౌన్ ది స్ట్రీమ్ విలేజెస్ లోపల మనము అలర్ట్గా ఉండమని చెప్పి వాటర్ రిలీజ్ చేసినాం కాబట్టి స్లోగా తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు ఈ వాటర్ తగ్గొచ్చు. అంతేకాకుండా వీళ్ళు గ్రామంలోని కొందరు మనం బయటకు వచ్చేందుకు సహాయం అందించమని చెప్పారు. SDRF టీమును 7th బెటాలియన్కి సంబంధించిన టీమ్స్ అన్నీ కూడా వచ్చి ఈ బోధను సాలూరా మండల్లో ఈ గ్రామాల లోపల ఎవరైనా వాటర్ దాటి బయటకు రావాలంటే సపోర్ట్ చేస్తూ బయటకు తీసుకొని వస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అంగర్గా లోపల ఆల్మోస్ట్ 86 మెంబర్స్ని మనము బయటకి తీసుకొని వచ్చి క్యాంప్లో కానీ లేదంటే వాళ్ళ బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళాలంటే బంధువుల ఇంటికి పంపిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ అది కాగానే ఇక్కడ మనము మున్సా విలేజ్ నుండి కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడికి ఆల్రెడీ 7th బెటాలియన్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాటితో పాటు ఫైర్ వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా సేఫ్ ప్లేస్కి మనము ఈరోజు తరలిస్తాం.
సో సాయంత్రం వరకు కూడా వాటర్ రిసీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు లేవు. మొత్తం వాటర్ తగ్గిన తర్వాత క్రాప్ డ్యామేజ్ ఉంది జిల్లా లోపల, వాటన్నిటి కూడా మనం ఎన్యూమరేషన్ చేస్తాము. రోడ్స్ సంబంధించి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుండి అడిగారు, మనము డీటెయిల్స్ అన్ని డ్యామేజ్. नारायणापेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए सर्वे को जाने वाले अहदेदारों को वहां के किसानों ने रुकावट पेश की। एमएलसी की कविता ने सोशल मीडिया के तहत रद्दमत जाहिर किया। नारायणापेट कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए सर्वे किए जाने वाले अहदेदारों को वहां पर किसानों ने रुकावट पेश की। इन्हें किसी भी किस्म की इतला दिए बगैर चोरों की तरह आधी रात को सर्वे के लिए आने का दीगर किसानों ने कहते हुए सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज किया। अहदेदारों की तर्ज अमल से एक खातून बेहोश हो गई। इस मौजू पर तेलंगाना जागृति सदर BRS एमएलसी के कविता ने सोशल मीडिया के तहत रद्दमल जाहिर किया और कहा कि रियासती वजीर आला को किसानों और गुरबा के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है। कोडंगल नारायणापेट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम वसूल अराजी के लिए इतना बुरा रवैया क्यों अपना रहे हैं। वो आधी रात को कंदाकृति गांव में पुलिस भेजते हुए अवाम में डर व खौफ तारी करने का इल्जाम ऐद किया। कल से असम्बली इजलास मुनक्किद होने के मद्देनजर दोनों ऐवानों को खुश असलूबी से इनेख्वाद के लिए महकमे पुलिस को इक़दामात करने का असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने किया इजहार। कानून साज असम्बली इजलास मुनक्किद होने के दौरान धरना एहतजाज न होने के लिए कबल अज वक्त इतला हासिल करते हुए रोकने की ताकीद की। इससे इजलास खुश असलूबी से मुनक्किद होगा। असम्बली इजलास के तनाजुर में इंतजामात व सिक्योरिटी के इंतजामात पर बरोज़े जुमा को इनके चैम्बर में पुलिस इंटेलिजेंस अहदेदारों के साथ स्पीकर प्रसाद कुमार ने इजलास का इनेख्वाद अमल में लाया। इस मीटिंग में कौंसल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन B प्रकाश मुदिराज, हुकूमती जनरल सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव, पुलिस इंटेलिजेंस अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर गड्डम प्रसाद कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता इजलास को खुश असलूबी से मुनक्किद करने के लिए किए गए ताउन की तरह इस इजलास को भी रियासत हुकूमत अहदेदारान ताउन करने का इजहार किया। जिला कामारेड्डी के कौमी शहराहों पर 100 से ज्यादा गाड़ियों को रोक देने की वजह से मुसारिफिन को मुश्किलात का सामना। जिला कामारेड्डी के कौमी शहराओं NH 44 पर सुबह के अवलिन सातों से ही भारी ट्रैफिक जाम हो गया। बारिश की वजह से सड़कें तबाह होने के बायस सुबह 8 बजे से गाड़ियों की आमद व रफ्त मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई। ट्रैफिक जाम की वजह से सड़कों बसेस के अलावा कारें भी सड़क पर रोक दी गई। कामारेड्डी से हैदराबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जाम हुआ है। वो गाड़ियों की कई किलोमीटर दूर तक कतार लगने के बायस मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सुबह के अवलिन सातों से ही ट्रैफिक जाम होने से जरूरी कामों के लिए जाने वाले और मुलाजिमीन अपने मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच सके। महकमे पुलिस बर वक्त जाए मुकाम पर पहुंचते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश के सबब सैलाब से मुतासिर होने वाले मुतासरीन से कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने मुलाकात करते हुए की अयादत। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने भारी बारिश के सबब शदीद तौर पर मुतासिर होने वाले कामारेड्डी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और GR कॉलोनी का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करते हुए क़ियादत की। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों का बारीकबीनी से कलेक्टर ने जायजा लेते हुए पानी की जद में आकर शदीद मुश्किलात का सामना करने वाले मुतासरीन से बात करते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल से आगाही हासिल की। शदीद बारिश की वजह से मुतासर होने वाले हर एक को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर सहारा देने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। कलेक्टर इमदादी कार्रवाइयों को तेज करे और खुराक पीने के पानी के अलावा तिबी इमदाद को दस्तयाब में लाने के लिए अहदेदारों को अहकाम जारी किए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा स्कैंडल होने का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल MLA कैंप दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिताब करते हुए कालेश्वरम की बदउनवानी पर कमेटी की जानिब से दी गई रिपोर्ट को असम्बली में पेश करने का इजहार के KCR और हरीश राव खुसूवर पाए गए हैं। असम्बली में दोनों को मुलजिमीन के तौर पर खड़ा करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पहले से ही घोष कमेटी की मुखालिफत करने वाले KCR ने रिपोर्ट आने के फौरी बाद अदालत से रुजू होने की सूरत से KCR बदउनवानी में मुलविस होने का इजहार होता है और 42% BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए असम्बली में बिल पेश करने का इजहार किया। తర్వాత ఆ టైంలో ఫస్ట్ టర్మ్లో ఈటల రాజేందర్ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. తర్వాత సెకండ్ టర్మ్లో KCR ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఈయన హరీష్ రావు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే దీనికి అది పెద్ద బడ్జెట్, ప్రతిదానికి దానికి అంటే బడ్జెట్ అలొకేషన్ కానీ ఏదైనా ఉండాలంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అంటే వీళ్ళే ఉన్నారు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వీళ్ళే ఉన్నారు, ఇరిగేషన్లో వీళ్ళే ఉన్నారు. ఇప్పుడు అది క్లియర్గా తెలిసిపోయింది ఏంటంటే దాంట్లో తీవ్రమైన అవినీతి జరిగింది. ఇవాళ వాళ్ళు దోషులుగా KCR కానీ KCR అల్లుడు హరీష్ రావు కానీ మరి వీళ్ళందరూ కూడా దోషులుగా ఇవాళ తేలిండ్రు ప్రజల ముందు. కాబట్టి వాళ్ళని ప్రజల ముందు దోషులుగా నిలబెట్టాలంటే ఈ డాక్యుమెంట్ని మేము అసెంబ్లీలో పెట్టి అసెంబ్లీలో చర్చ చేస్తున్నాం.
ఎక్కడెక్కడ లోపాలు జరిగినాయి, ఏ స్థాయిలో ఎక్కడెక్కడ. ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్లో వీళ్ళు ఈవెన్ అంటే అంత పెద్ద ప్రాజెక్టు క్యాబినెట్ డిసిషన్లో కూడా క్యాబినెట్లో కూడా ఏమంటారు అనుమతి లేకుండా కట్టిందన్నది కూడా ఉంది. అంటే ముందు అనుమతి ఇచ్చేసి తర్వాత క్యాబినెట్లో డిస్కషన్ అయిందని ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్ వాళ్ళ అల్లుడు మొత్తం కూడా కాళేశ్వరం విషయంలో అడ్డంగా దొరికిపోయింది. అది వాళ్ళ పబ్లిక్లో దోషిగా నిలబెట్టడమే ఈ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉంటాయి. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कामारेड्डी में भारी बारिश के सबब हुई तबाही का जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से की मुलाकात, बुनियादी सहूलियत की फराहमी के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। कल से असेंबली इजलास मुनक़िद होने के मद्देनजर दोनों ऐवान को खुशइस्लूबी से इनेक़ाद के लिए महकमे पुलिस को इक़दामात करने का असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने किया इजहार। श्रीकोंडा मंडल के कोंडूर देहात में भारी बारिश के सबब तबाहशुदा हाई लेवल ब्रिज का रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन तारवीन हमदान ने लिया जायजा। नारायणापेड़ कोड़ंगल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए सर्वे को जाने वाले अहदेदारों को वहां के किसानों ने न सिर्फ रुकावट पेश की बल्कि रास्ता रोको किया एहतजाज। बीआरएस एमएलसी की कविता सोशल मीडिया के तहत रद्द अमल जाहिर किया। जिला निजामाबाद में भारी बारिश के सबब कब्ल अज वक्त अवाम को किया चौकन्ना। सालूरा मंडल के मुकाम पर सैलाब ज़दा देहातों का कलेक्टर टीवन कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। शहर से गुजरने वाली निजाम सागर किनाल बड़ी नहर में डायरी फार्म के पास एक नामालूम शख्स की नाश बरामद। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का किया आगाज। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।